हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार आज फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 6 फ्लेक्सी कैप फंड है। और जैसे मैं पहले आपको पीपीटी बना के जिसमें शो करता था, आज वैसे नहीं है। आज थोड़ा मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिफरेंट हमने यहाँ पे टर्म्स रखी हुई है। अल्फा, बीटा, शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे इनकी वैल्यू है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं पहले अल्फा से। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे अल्फा क्या है। अल्फा का मतलब ये है कि जो आपका फंड है वो अपने बेंचमार्क से कितने मार्जिन से बीट कर पा रहा है। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही वो ज्यादा अपने बेंचमार्क से आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर किसका अल्फा ज्यादा है, किसका अल्फा कम है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का जो अल्फा है वो है 10.13, और पीजीआई एम का है यहाँ पर 9.61, एक्सिस का है 5.92, केनरा रोबेको का है 5.18, डीएसपी फ्लेक्सी कैप का है 4.44। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अल्फा है वो है पराग पारेख का। और दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर इनको मैं रैंक करूँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रैंक करूँगा इनको कलर के हिसाब से। जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसको मैं उतना ही डार्क कलर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन, और जो उसके बाद कम है उसका थोड़ा इससे मैं कम देना की मैं कोशिश करूँगा ये। और जो सबसे कम है उसको मैं रेड में डालूंगा, और मैंने इसको डाल दिया रेड में। और एक ये बचा है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, क्योंकि ये नंबर 3 पे यहाँ पे, तो इसमें मैं जो हल्का कलर दे देता हूँ ये वाला। जिसकी जो वैल्यू ज़्यादा अच्छी थी जिसके लिए, उसको मैंने डार्क में कर दिया है। और जो सबसे कम रहेगी उसको मैंने रेड में कर दिया है। जो नंबर 4 पे रहेगा उसमें मैं कोई कलर नहीं करूंगा। अब हमने समझ लिया अल्फा, अब हम समझेंगे कि बीटा क्या है। अगर दोस्तों मैं आपको बीटा का मतलब बिल्कुल सिंपल अर्थ में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट मान लीजिए 1% डाउन होगी जिस दिन, तो उसके मुकाबले आपका फंड कितना गिर रहा होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि जिस दिन मार्केट ज़्यादा गिरे उस दिन मेरा फंड भी उतना ही गिरे। सब चाहेंगे कि मेरा फंड कम से कम गिरे। तो दोस्तों इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं फिर अपनी एक्सेल सीट पे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, एक के नज़दीक जो ज़्यादा रहेगा वो वैल्यू उतनी ही ख़राब मानी जाएगी, और जो इससे जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही वो बेटर रहेगा। तो आप यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा जो बेटर है वो है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक फ़िल्टर लगा देता हूँ। तो हमें चाहिए कि जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू जो लार्जेस्ट है वो है हमारे पास पराग पारेख का है 0.74। इसका मतलब है कि जिस दिन मार्केट 1% गिर रही होगी उस दिन पराग पारेख 0.74 गिरेगा, एक्सिस 0.78 गिरेगा, और जो सबसे ज़्यादा गिरेगा वो रहेगा पीजीआईएम का। मतलब जितना मार्केट गिरेगी उतना ही ये भी गिरेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से मैं एक बार डार्क कलर देना पसंद करूँगा यहाँ पर पराग पारेख को। उसके बाद एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, तो इसे मैं थोड़ा इससे कम ग्रीन दूंगा, और जो सबसे जो ज़्यादा है वो रहेगा रेड में। और इसके बाद इसे मैं दूंगा थोड़ा और इससे भी कम वाला डार्क, ये रहा। अब हम चलते हैं हमारे शार्प रेशो की तरफ। तो दोस्तों बेसिकली शार्प रेशो हमें क्या बताता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। शार्प रेशो हमें ये बता रहा है कि जो हमारा फंड मैनेजर है वो कितना रिस्क लेकर हमें रिटर्न दे रहा है। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि वो कम रिस्क ले और ज़्यादा हमें रिवॉर्ड दे। तो दोस्तों मैं इसमें एक फ़िल्टर लगा देता हूँ कि जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मुझे चाहिए। तो देखिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सबसे जो ज़्यादा बेहतरीन जो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है वो दे रहा है हमें पराग पारेख का। तो इसको मैं फिर से यहाँ पर ग्रीन कर दूंगा, और जो सबसे बुरा हमें दे रहा है वो रहेगा मेरा रेड में। इसके बाद मैं इसको दूंगा ये वाला कलर, और फिर इसको मैं कर दूंगा थोड़ा कम वाले ग्रीन में। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है। दोस्तों स्टैंडर्ड डिवीजन हमें ये बताता है कि जो हमारी मीन है, मान लीजिए ये मेरी एक मीन की लाइन है, इसे कितना ऊपर या फिर कितने से नीचे ये डेविएट कर सकता है। जितना ये ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा उतना ही वोलेटिलिटी रहेगी, और जितना ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क रहेगा। आपने देखा होगा कि बिटकॉइंस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, एक दिन में 20% ऊपर 20% नीचे, तो वो ज़्यादा रिस्क रहता है। मुझे लगता है कि जो कोई आम निवेशक है वो इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं सह सकता। तो हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे कि जो कम से कम वोलेटाइल हमारा फंड होना चाहिए। चलिए फिर से हम चलते हैं हमारी एक्सेल सीट पे, और वहाँ देखिए कौन सा फंड कम वोलेटाइल है। तो दोस्तों अभी देखिए, हमें चाहिए जिसका नंबर सबसे कम हो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों जो हमारा कम वोलेटाइल रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसे मैं यहाँ पर करूँगा ग्रीन। तो ये मैंने ग्रीन कर दिया, और जो सबसे ज़्यादा जो वोलेटाइल रहेगा उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर रेड।
और देखिए फिर इसके बाद जो बैटर है ये है पराग पारेख का, और उसके बाद जो बैटर है वो उसको मैं इस कलर से कर देता हूँ और इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। तो देखिए अगला हमारा रेशो है अपसाइड कैप्चर रेशो। दोस्तों सभी चाहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाए तो उसका फंड भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए। तो दोस्तों ये वैल्यू 100 के जितना नज़दीक रहे उतना ज़्यादा बेटर है। अगर 100 को पार कर जाती है तो इसका मतलब है कि आपके फंड ने मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊंगा कि जो मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में देखिए सबसे ज़्यादा ऊपर है हमारा PGIM का, तो इसे मैं यहाँ पर कर दूँगा ग्रीन। और उसके बाद है हमारा DSP फ्लेक्सी कैप फंड, तो इसे मैं कर देता हूँ ये वाला कलर। सबसे पीछे वो है हमारा पराग पारेख का, तो इसे मैं कर देता हूँ रेड। तो दोस्तों अगला जो हमारा रेशो है वो डाउन साइड कैप्चर रेशो, कि जब मार्केट नीचे गिरेगी तो हर कोई चाहेगा कि उसका फंड कम से कम गिरे। तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए कि जो सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो पहले आए। तो ये मैंने फ़िल्टर लगाया और इस फ़िल्टर में सबसे पहले जो नाम आया वो आया है हमारा पराग पारेख का। तो पराग पारेख को मैं यहाँ पर करना चाहूँगा ग्रीन, क्योंकि ये सबसे कम गिरेगा, तो इसे मैं सबसे ज़्यादा पहले मैंने ग्रीन दिया है। और उसके बाद जो अच्छा है वो एक्सिस का, उसे मैं थोड़ा सा और कम ग्रीन दूंगा और इसको मैं थोड़ा और कम ग्रीन दूंगा यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा गिरेगा वो रहेगा आपका DSP फ्लेक्सी कैप, तो इसे मैंने कर दिया रेड। अब दोस्तों बात आती है हमारी एक्सपेंस रेशो के ऊपर। एक छोटी सी फीस देनी होती है म्यूचुअल फंड की, तो ये जितना कम रहेगी उतना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो कम है वो देख लेते हैं, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो कम निकल के आई है वो आई है PGIM की, तो इसे मैं यहाँ पर कर दूँगा ग्रीन। और उसके बाद जो अच्छा है वो है हमारा केनरा रोबेको का। सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो रहेगा रेड में। तो देखिए पराग पारेख ने सबसे ज़्यादा जो ग्रीन कलर अचीव किए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ग्रीन कलर इसमें है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो बेटर लग रहा है वो लग रहा है हमें पराग पारेख है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सिस फ्लेक्सी कैप अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक भी ये रेड में नहीं है, किसी में देखिए रेड में नहीं है, बस एक में अच्छा किया है, बाकी में देखिए एवरेज है। और इसका जो एक्सपेंस रेशो वो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 नंबर पे रैंक पर रखना चाहूँगा पराग पारेख को, नंबर 2 पे रखना चाहूँगा मैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप को, और नंबर 3 पे आप देख सकते हैं केंद्र रेबेको भी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास टॉप की 10 होल्डिंग है। यहाँ देखिए बजाज फाइनेंस से पैसा लगाया, इन्फोसिस में लगा रखा है 7.7%, HDFC बैंक में लगाया हुआ है पैसा 7.3%, और इस तरह से आप पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इन्होंने किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया हुआ है, तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं इनका। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने लगभग फाइनेंशियल में 32% पैसा लगाया हुआ है, टेक्नोलॉजी में 19.6% लगाया है, अदर्स में 9.8 लगाया है, सर्विस में 9.6% लगाया है, और इस तरह से अदर में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें पता लगा कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप ने इक्विटी, डेट और कैश में कितना पैसा लगाया। तो आप देखिए यहाँ पर 96% पैसा इनका इक्विटी के अंदर है, और लगभग 4% के पास इनके पास डेट में इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो चलिए अब हम बात करें कि पराग पारेख ने अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रखा है। तो देखिए यहाँ पर आप टॉप होल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पराग पारेख ने पैसा कहाँ लगाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों ये इन्होंने पैसा लगाया अपना अल्फ़ाबेट के अंदर, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पैसा गूगल में लगा हुआ है, फिर बजाज होल्डिंग में है, ITC में, अमेज़ोन में पैसा लगा है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पैसा लगा हुआ है, फेसबुक में लगा हुआ है, HCL टेक्नोलॉजी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, हीरो मोटर कॉर्प और परसिस्टेंट सिस्टम में पैसा लगाया है। तो इन्होंने तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है, मतलब आपको इंडियंस का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और साथ में आपको US मार्केट में जो वहाँ की जो फांग कंपनी है वहाँ उनका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन्होंने अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रखा है। टेक्नोलॉजी में लगाया 39.4%, उसके बाद फाइनेंशियल 21.9%, सर्विस में 9.4%, ऑटोमोबाइल में 8.8%, और इस तरह से अदर्स में इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो दोस्तों देखिए पराग पारेख ने अपना इक्विटी के अंदर लगाया है 95.2%, कैश में लगाया 4.5% और 0.4 लगाया डेट के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे PGIM के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो PGIM के पास जो टॉप में ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, HDFC है, Alkem लैब है, SBI, L&T, आप कह सकते हो कि सारा पैसा इन्होंने इंडियन मार्केट में ही लगाया है। तो अब देखते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया है।
तो यहाँ देखिए इन्होंने फाइनेंशियल में 24% लगाया अपना पैसा, 20% लगाया अदर्स में, टेक्नोलॉजी में 18.2% है और अदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखें कि इन्होंने 95.4% लगाया इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर 5.8% है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं केंद्र रोबेको की होल्डिंग्स पे। तो देखिए टॉप 10 में आए थे, जैसे बैंक टॉप में है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, एलएनटी और एसबीआई। तो काफ़ी जो इंडिया की जो दिग्गज कंपनी है, सारा पैसा इन्होंने अपना यहाँ पर लगा रखा है। देखिए फाइनेंशियल में 33% है, अदर्स में 14% है, टेक्नोलॉजी में 30.4 है, ऑटोमोबाइल में इन्होंने 7.9% लगाया और अदर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने अपना पैसा कितना डेट में लगाया है। तो यहाँ देखिए इक्विटी के अंदर इन्होंने पैसा लगाया है 95.5% और कैश में इनके पास 4.5%। यहाँ पर डीएसपी फ्लेक्सी कैप है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप के अंदर देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप में, एचडीएफसी टॉप पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एवेन्यू सुपरमार्ट और आप कह सकते हैं कि लगभग इंडिया की जो टॉप कंपनी सारा पैसा इन्होंने भी अपना वहीं पर लगा रखा है। इसके बाद देखिए किस सेक्टर में कितना लगाया है। तो यहाँ देखिए फाइनेंशियल पे ही सब के सब हैं, 38.4% है, अदर्स में 20% है, कंस्ट्रक्शन में 9.6% है और टेक्नोलॉजी में 7.8% है। दोस्तों अब देखें कि इन्होंने अपना पैसा कितना इक्विटी और कितना कैश में लगाया है। इन्होंने अपना 99% पैसा लगाया इक्विटी के अंदर और कुछ पैसा कैश में लगाया हुआ है। तो दोस्तों जो हमने टॉप के 3 चुने थे उसमें से देखिए हमारे पास है एक्सिस फ्लेक्सिकैप, पराग पारेख है और साथ में केंद्र रोबेको। 5 साल में देखिए 22.9% है पराग पारेख का, रोबेको का 18.9% है। 5 साल में एक्सिस का क्यों नहीं दिखा रहा है? तो दोस्तों इसका रीज़न है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि ये 2017 में लॉन्च हुआ है, तो अभी से 5 साल नहीं हुए पूरे, बाकी दोनों 2013 में आए हुए हैं, तो इसलिए एक्सिस का यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, बाकी इन दोनों का आपको देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने पहले भी इससे पहले बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है और अभी की वीडियो देखी है, तो दोनों को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं भी यहाँ पर जानने के लिए उत्सुक हूँ कि दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा है, मेरा तरीका है दिखाने का, बताने का। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।